हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि ईश्वर का क्या धर्म है, ईश्वर किस धर्म में है। क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरीके के धर्म पाए जाते हैं और लोग आपस में धर्मों के आधार पर काफ़ी मतभेद रखते हैं, काफ़ी झगड़ा करते हैं। जबकि सभी धर्मों का आधार वो ईश्वर, वो परम शक्ति, वो गॉड है। और ये भी बहुत सारे धर्म, बहुत लोग यही मानते हैं कि वो एक ही है। लेकिन अधिकतर उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो मेरे वाला एक है, जो मेरा है, जिसे मैं मानता हूँ, वो एक है। फिर भी वो ये नहीं मानते कि चलो तुम्हारा वाला ही एक है, तो कि उसी ने सबको बनाया है। ये भी कुछ मान्यताएं नहीं है, मतलब कन्फ्यूज़न इसमें थोड़ा है लोगों को। देखिए, अगर ईश्वर एक है तो मैं उसे किसी भी नाम से पुकारूं, किसी भी धर्म में वो है, वो वही एक परम शक्ति है और उसी ने सबको बनाया है। तो फिर इतनी विभिन्नताएं क्यों बना दी, झगड़े क्यों पैदा कर दिए ईश्वर ने। देखिए, ईश्वर जो नेचर हम कह सकते हैं, परम शक्ति, उसमें तो बहुत विभिन्नताएं हैं। उसमें कोई भी चीज़ एक सी नहीं है, अधिकतर चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत रंग रूप, फल फ्रूट, फ्लावर्स, जानवर, कीट पतंगे, और जैसे जैसे एरिया बदलता है वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है, मिट्टी चेंज हो जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है, ठंड गर्मी चेंज हो जाती है, जीव जंतु चेंज हो जाते हैं और इंसानों की रंग और शक्ल चेंज हो जाती है। आप देखिए, जो पहाड़ों के लोग होते हैं उनका रंग और उनकी शक्लें थोड़ी अलग होती हैं। साउथ अफ्रीका या गर्म इलाकों के लोगों को देखो तो वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। मॉडरेट एरियाज़ के, जो ना ज़्यादा ठंडे हैं ना गर्म हैं, वहाँ के लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं। और ये आप इधर बहुत ठंडे इलाके हैं जहाँ अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह, यहाँ के लोग जो अंग्रेज़ कहलाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेयर उनकी स्किन होती है, हेयर भी उनके बहुत लाइट कलर में होते हैं। तो ईश्वर ने तो ऑलरेडी वैरायटी बनाई हुई है। तो धर्मों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं ईश्वर ने बनाई हैं, वो हम देखते हैं कि लोगों का, सभी धर्मों के लोगों का पहनावा अधिकतर अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी पूजा पाठ की पद्धति अलग होती है। लेकिन सभी धर्मों में पूजा पाठ होता है अपने तरीके से। सभी धर्मों में एक परम ब्रह्म की, एक परम शक्ति की उपासना की जाती है। ये एक कॉमन फैक्टर है। तो ईश्वर का धर्म क्या है? वो एक ही ईश्वर है और सब धर्मों में वही पूजा जाता है, वही प्रेजेंट है। लेकिन हम अज्ञानी हैं। इंसान हर चीज़ को अपने हिसाब से देखना शुरू कर देता है, इंसान हर चीज़ को अपने हिसाब से मानना शुरू कर देता है। तो वो ये मानता है कि जो मैं मानता हूँ वही सत्य है और बाकी जो सब धर्म है उनकी वो नफरत वश या अज्ञानतावश वो उनकी कमियां ढूंढ ढूंढ के लाता है और बताता रहता है कि भाई ये कमी है इस धर्म में, और टारगेट करता रहता है। वहाँ वो गलती क्या करता है, उसे ये नहीं पता कि जब मैं उस धर्म को टारगेट कर रहा हूँ या दूसरे धर्म के का जो ईश्वर है, जो भी वो कहते हैं, उसको टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही ईश्वर को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही है। जब मैं किसी दूसरे धर्म को कुछ कहता हूँ तो, और दूसरे धर्म के जो ईश्वर या गॉड है उसको मैं कुछ कहता हूँ, तो मैं अपने ही धर्म को कहता हूँ, अपने ही ईश्वर को कहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जो अगर एक माँ के 5 बच्चे हैं तो वो कितने ही अलग हों, कितने ही उनमें कोई बुद्धिमान होगा, कोई बुद्धू होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, तो चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, बट वो माँ एक ही है। अगर आप अपने भाई की माँ को अटैक करने जाओगे तो आपकी माँ भी अटैक हो जाएगी। ये है विषय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने भाई की माँ को अटैक करने जाओ और आपकी माँ बच जाए, वो नहीं हो सकता है। और अगर आप भाई को अटैक करोगे तब भी वो माँ आपको भी आपके खिलाफ जाएगी, आपके ऊपर गुस्सा करेगी। वो भाई की माँ और आपकी माँ अलग अलग नहीं है,
हो सकता है आप अपनी मम्मी को मम्मी कहते हो, वो भाई अम्मा कहता हो, माँ कहता हो। लेकिन अगर आप भाई को कुछ कहेंगे या उसकी माँ को कुछ कहेंगे तो आप अपनी माँ को नाराज करेंगे। ये विषय है। तो ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म ईश्वर की है और वो एक ही है जिसमें अलग अलग धर्मों के माध्यम से उसकी उपासना की जाती है। सवाल ये है कि मैं उस परम शक्ति से कनेक्टेड हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं किस धर्म के माध्यम से कनेक्ट हो रहा हूँ। सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। सभी धर्मों में ऐसा होता है कई बार कि कुछ लोग अपने धर्म में रहते हुए भी ईश्वर से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो मेथड सही नहीं लगा रहे होते हैं या उनका भाग्य नहीं होता है या जो भी कुछ रहे, वो अपने धर्म में रहते हुए भी ईश्वर से कनेक्ट नहीं होते। हालांकि वो ये मानते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है और मेरा ही धर्म अच्छा है, फिर भी वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं होते, अध्यात्म उनके अंदर नहीं होता। तो ऐसे में कई बार हम अपने धर्म से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन हम जाके दूसरे के धर्म में कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मेरे धर्म में प्रॉपर राह नहीं दिखाई गई या मैंने देखना नहीं चाहा और फिर कहीं किसी कारणवश या किसी पूर्व जन्म के कारणवश मैं जाकर के दूसरे धर्म में कनेक्ट हो जाता हूँ और वहाँ से मुझे कृपा महसूस होने लगती है, तो बस मैं उसी धर्म को फॉलो करने लगता हूँ। ये भी एक रीज़न होता है लोगों का धर्म बदलने का। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है कि आपने धर्म बदला या नहीं बदला, आप किस धर्म में हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आप अपने धर्म के थ्रू या दूसरे धर्म के थ्रू उस परम शक्ति से कनेक्ट हो जाए। ये है बात। यहाँ इंसान तो इस बात पर लड़ रहा है कि तूने धर्म क्यों बदला या क्यों बदलवाया। कोई बदलवा नहीं सकता, कोई किसी का धर्म नहीं बदलवा सकता जब तक कि वो खुद कृपा महसूस ना करे। और जब वो कृपा महसूस कर लेता है, किसी वजह से कनेक्ट हो जाता है, हो सकता है वो उस धर्म के किसी बंदे से बहुत प्यार करता हो। ऐसे में जब हम प्यार करते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके जैसे बनने लगते हैं। अब मान लीजिए, जैसे मैं श्री रामचंद्र मिशन की अभ्यासी हूँ, SRCM, हार्टफुलनेस भी बोलते हैं इसको, और मेरा कनेक्शन है अगर, तो कोई अगर मेरे जीवन में आएगा, मुझे चाहने लगेगा, तो वो उस परम शक्ति से भी कनेक्ट हो सकता है। अब वो मान लीजिए अपने सिस्टम में तो वो उस परम शक्ति से कनेक्टेड था नहीं, लेकिन मेरे जीवन में आने के बाद मेरे थ्रू वो उस परम शक्ति से कनेक्ट हो जाता है। अब उसे आप कितना भी समझा लें, वो फिर अपने धर्म को मानेगा नहीं उतना, क्योंकि परम शक्ति से जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो ये बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। हमें लगता है कि बस ये यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही धर्म में है, वो परम शक्ति में कनेक्ट होने का सिस्टम सभी धर्मों में है, लेकिन सभी धर्मों में बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट नहीं होते हैं, या तो उनका भाग्य नहीं होता है, या वे उसको समझ नहीं रहे होते, या कोई ठीक से उन्हें समझा नहीं रहा होता है, या फिर जो समझा रहा होता है वो मेथड उतना अच्छा नहीं होता है। ये है विषय, ये बात है। तो ऐसे में जब वो जहाँ उसे मिलता है वो वहाँ कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए कितने लोग हैं हिंदू, इसमें भी अगर हम देखें तो अभी वो एक नए बाबा आए हैं, तो वो शिव जी के भक्त हैं, और कोई होते हैं वो कृष्ण के भक्त होते हैं, कोई काली माँ के भक्त होते हैं। तो जिस तरह से एक हिंदू इसमें भी हम देखें तो लोग अलग अलग देवी देवताओं से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बात है भाई? अगर हिंदुइज्म की बात करें तो सभी एक ही तरह से कनेक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो जिसको मानने लगता है वो उसी से कनेक्ट हो जाता है, फिर वो उसी की उपासना करता है, फिर वो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि वो किससे कनेक्ट हो रहा है, उसका टेस्ट क्या डेवलप हो रहा है। जैसे कई बार होता है कि हमने बचपन से जो चीज़ें खाई होती हैं उनका टेस्ट हमें डेवलप हो जाता है। अब हमें कोई और चीज़ दी जाए तो वो हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, वो भी खाने की चीज़ है, लेकिन ना हम लेना चाहते, ना हमें वो अच्छी लगती है, हम तो मुंह में रखने को तैयार नहीं होते। तो ये हैबिट और कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी जिससे बन गई, यही ईश्वर में है। तो ईश्वर एक ही, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, वो सब धर्मों में है। उसने बहुत वैरायटी बनाई है। आम किस ईश्वर का है, लौकी किस ईश्वर की है, सब उसी ने बनाया है, उसी ने वैरायटी बनाई है। काले लोग ईश्वर के हैं या गोरे लोग ईश्वर हैं, सब ईश्वर के हैं।
और जब दूरियां होती हैं, जब एरिया वाइज दूरियां हो जाती हैं, तो भाषा भी बदल जाती है। अब देखिए, भाषा तो ईश्वर एक बना सकता था ना, नहीं ऐसा है। जितने जितने एरियाज़ होते हैं, प्रांत होते हैं, उनमें इंडिया के बारे में बोला जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बानी। मतलब थोड़ी सी दूर चलोगे तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा और भाषा भी बदल जाएगी। तो ये तो ईश्वर का करिश्मा है, ये वैरायटी तो करिश्मा है, इससे वो नहीं बदल जाता है, वो एक वही है। और इसमें हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती हम कर रहे हैं कि एक तो गलती वही लोग कर रहे हैं जो ध्यान नहीं करते हैं या जो अध्यात्म से कनेक्टेड नहीं, वो लोग ज़्यादा गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ईश्वर एक ही है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने धर्म को, अपने ईश्वर को, तो यहाँ भी हमने अहम आ गया मेरा, कि मेरा धर्म महान है, तो वो हम अपने ईश्वर को तो मानते हैं और दूसरे के ईश्वर, गॉड, अल्लाह, उसको टारगेट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। तो उनसे जब हम नफरत करते हैं तो ये नफरत या जो हम टारगेट करते हैं, ये हम ईश्वर से करते हैं। उसी ने तो बनाया है, हम भी उसकी ही क्रिएशन है, वो भी उसका क्रिएशन है। अब देखिए, अगर किसी पेंटर ने 4 पेंटिंग बना रखी है, तो उसकी तो वो 4 पेंटिंग, उसकी वो गंदी सी टेबल, उसके वो कलर की प्लेट, उसका तो सब कुछ उसे बहुत प्यारा है। अगर हम उसमें से कुछ चीज़ों को बर्बाद करेंगे या उन्हें टारगेट करेंगे तो वो बुरा मानने वाला है। यहाँ हम गलती करते हैं, ये गलती अधिकतर धर्मों में होती है कि वो लोग यही मानते हैं कि बस हमारा सिस्टम अच्छा है, इसमें आ जाओ, ये करो, ऐसे करो। वो उनका मानना ठीक है। देखिए, मैं जिस सिस्टम के थ्रू मुझे कृपा मिलेगी, जिस सिस्टम के थ्रू मेरा ईश्वर से कनेक्शन होगा, मैं उसी सिस्टम को बता सकती हूँ, मैं कोई और सिस्टम नहीं बता सकती। और बहुत बहुत सिस्टम हो सकते हैं, तो प्यार से बताना सही है, बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बताने की चीज़ एक ही है, धर्म ही है। बताने की चीज़ ही धर्म है। कहते हैं धर्म फैलाते हैं, फैलाने की चीज़ ही धर्म है। नफरत फैलाने की चीज़ नहीं है, ईर्ष्या फैलाने की चीज़ नहीं है। ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो, ये बात ही फैलाने की चीज़ है। लेकिन चूंकि सबका मेथड अलग अलग होता है, और जब वो दूसरे लोगों में जा कर के बताते हैं तो इसको आज गलत नज़र से देखा जाता है। हाँ, यहाँ मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धर्म ही फैलाने की चीज़ है। पहली बात, जैसे गौतम बुद्ध हुए, तो जब उनको एहसास हुआ कि इंसान कहाँ गलती कर रहा है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उनके अनुयायियों ने ये धर्म को के बारे में बताया। तो इंसान वही चीज़ बताएगा जो जिसमें उसे फ़ायदा हुआ है, वही वो बता सकता है। लेकिन इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, आजकल मैं कई धर्मों में देख रही हूँ कि लोग अपने धर्म को तो संभाल नहीं रहे, अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनके धर्म में, मतलब अगर हम हमारे धर्म में, बहुत ज़्यादा लोग ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी नहीं है, फिर भी हम या तो दूसरे के धर्म को टारगेट करते हैं या चाहते हैं कि वो दूसरे लोग भी हमारे धर्म में आ जाएं। अरे भाई, धर्म में बुला रहे हो तो पहले अपने धर्म को तो संभालो, पहले खुद तो उसको फॉलो करो, पहले खुद तो ईश्वर से कनेक्ट हो, तभी तो आप बुलाओगे किसी को। और दूसरों को बुलाने से पहले तो पहले अपनों के पास मैसेज लेके जाओ। हर धर्म में बहुत लोग अधर्मी हैं, तो पहले ड्यूटी बनती है कि हम उन अपने लोगों को तो धर्म में लाएं, उनको तो सही राह दिखाएं। और सही राह दिखाने कौन निकल पड़ते हैं? जिन्हें खुद नहीं पता होती। कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया और निकल पड़े बताने के लिए। अब आप देखिए, आप क्या है, मैं आपको चेक करना बताती हूँ। जब अध्यात्म में हम आते हैं, जब हमारा ईश्वर से कनेक्शन बनता है, तो हमारे मन में दया भाव आता है, हमारे मन में प्रेम आता है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम कोई किसी भी स्टेज पर है, हम उसे उसके लेवल पे जाके हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम ये छोड़ो, ये करो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और नफरत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही टारगेट करेंगे। तो अगर आप अभी ऐसा फील नहीं कर रहे हैं तो आप अभी उस परम शक्ति से कनेक्टेड नहीं हैं। अब आप खुद तो कनेक्टेड है नहीं,
और आप निकल पड़े हैं लोगों को धर्म में बुलाने के लिए। तो अगर ये तो ऐसा हो गया ना कि घर में आपके तो आमदनी का जरिया है नहीं, आपकी तो दो टाइम की रोटी का जुगाड़ है नहीं, और आप और लोगों को बुलाए जा रहे हैं। तो भाई वो लोग आके और वो यहाँ क्या करेंगे? धर्म बदलवाना या बदल लेना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन फिर उसमें लोगों को उस परम शक्ति से कनेक्ट करना मेन बात, और वो वही लोगों के थ्रू हो सकता है जो खुद कनेक्टेड है। अगर आप खुद कनेक्टेड नहीं है तो आप दूसरे धर्म से लोगों को ले भी आएंगे अपने धर्म में, या आप अपने धर्म से दूसरे धर्म में भी चले जाएंगे और ऐसे लोगों के थ्रू चले जाएंगे जो खुद कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ जाके भी आपकी दुर्गति होने वाली है। पहले कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो कनेक्टिविटी मैं बताती रही हूँ ध्यान से होती है। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे, और ध्यान की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके थ्रू ध्यान करें। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो एक ही परम शक्ति है। जब पानी एक है, खून का रंग एक है, जब धूप सबके लिए एक है, तो वो ईश्वर अलग कैसे हो सकता है? ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, मेरी धूप अलग तुम्हारी धूप अलग, मेरी हवा अलग तुम्हारी हवा अलग। कितना परे छुआछूत करते हैं। हमारे हिंदू समाज में तो बहुत दलितों का बहुत ज़्यादा पाप किया गया है उनके साथ, और अभी भी बहुत बार छुआछूत होता है। लेडीज़ को भी उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है अभी भी। तो वो एक कोई जिसे तुम अछूत मान रहे हो, वो तुम्हारे बराबर में खड़ा है, वो तुम्हारा काम कर रहा है, तुम्हारे घर की सफाई कर रहा है, तुम्हारे खेतों में काम कर रहा है, तुम भी वहीं खड़े हो। एक सांस उसके अंदर जा रही है और वही सांस लौट के तुम्हारे अंदर आ रही है, वही हवा। अब करो छुआछूत, कितना छुआछूत करोगे आप? जो वो सांस ले रहा है वही सांस तुम्हारे अंदर आ रही है। जो वो पानी नहा के वेस्ट कर रहा है, वो अंडरग्राउंड जाके हो सकता है कल फिर तुम उसी पानी को पियोगे। करिए अब छुआछूत कितना करेंगे? तो जब ये चीज़ें एक हैं तो ईश्वर कैसे अलग हो सकता है? बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। हाँ, उसने विभिन्नताएं बनाई हैं, उसने हर चीज़ में बहुत बहुत वैरायटी डाली। उसके पास वैरायटी की कोई कमी नहीं है, वो परम ब्रह्म है। इसीलिए लोग अलग हैं, उनके चेहरे अलग हैं, उनका खान पान अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है, वो अपने तरीके से करें, हम अपने तरीके से करें, बट हमारी माँ एक है, हमारा वो परम ब्रह्म, वो ईश्वर एक है। अगर हम किसी को भी टारगेट करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, और एक लास्ट में फिर ये हो जाता है कि उसकी हमारी लड़ाई उनसे नहीं, उससे शुरू हो जाती है, ऊपर वाले से हमारी लड़ाई हो जाती है, और फिर हमारी हार निश्चित होती है। देखिए, हम सामने वाले को मार सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से हम हारने वाले, ये है समझने की बात। तो ईश्वर का क्या धर्म है? सभी धर्म ईश्वर के हैं, ईश्वर एक ही है, वही सभी धर्मों में पूजा जाता है। इसीलिए अगर ईश्वर को खुश करना चाहते हो, अगर ईश्वर की कृपा चाहते हो, पहली बात तो उसका ध्यान करो, उससे उसी को मांगो, फील करो वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। और फिर ये याद रखो कि इस धरती पे एक एक चीज़ उसकी है, किसी के साथ अन्याय ना हो। कोशिश तो ये करो नॉन लिविंग के साथ भी अन्याय ना हो, उसे भी आदर सम्मान से रखो। जैसे हमारे यहाँ बचपन में कहा जाता है कि कपड़े की तुम इज्जत करोगे तो कपड़ा तुम्हारी इज्जत करेगा, हमारी मम्मी कहती थी। तो ऐसे ही अपनी हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी प्यार से रख सकते। प्यार हमारे अंदर से निकलना चाहिए हर चीज़ के लिए। यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना फालतू में बर्बाद करना, उठापटक करना। जो लोग कई बार बहुत क्रोधी होते हैं और नॉन लिविंग चीज़ों पे भी गुस्सा निकालते रहते हैं, चीज़ें फेंकते रहते हैं, वो एक दिन अपना इसी के थ्रू अपना विनाश कर लेते हैं। तो अपना जीवन संभालें, सबको छोड़ दें। मान लीजिए कुछ भी है, अगर आपको बात समझ में आ रही, आप अपना जीवन संभालिए। आपका जीवन संभलेगा तो उसके अंदर से, आपके अंदर से जो किरणें निकलेंगी तो वो और वातावरण को शुद्ध करेंगी। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होगी कि आप खुद को ईश्वर से कनेक्ट करें, और फिर जो किरणें निकलेंगी आपके अंदर से, रेज निकलेंगी, तो वो और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को फ़ायदा पहुंचाएंगी।
तो ये है ये आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो एक बहुत अच्छा काम करके जा सकते हो कि उन्हें एक बहुत अच्छी दुनिया देकर जा सकते हैं जहाँ पूरी दुनिया में प्रेम भाव हो। देखिए इतनी नफ़रत नहीं है पूरी दुनिया में जितनी आजकल हम अपने यहाँ देख रहे हैं। हमारे लोग विदेशों में रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, कई बार तो लोग वापस ही नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ के तो उन्हें लगता है हम कहाँ आ गए उजड़ लोगों में, गांव के लोगों में और इल मैनर्ड लोगों में, और ना सिस्टम है कुछ अच्छा, ना उन्हें यहाँ के सिस्टम से कुछ मिल पाता है, इसलिए वो बाहर खुश रहते हैं। तो हमें भी सब ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। खुद को डेवलप करो, पहले खुद को ईश्वर से कनेक्ट कर लो, फिर तुम्हारी क्या फीलिंग्स है फिर देखना। तो ध्यान जो मेथड मैं बता रही हूँ वो तो परफेक्ट है। कई बार ध्यान में भी इंसान गलती कर सकता है। अगर वो ध्यान में ईश्वर से चीज़ें मांगेगा, अगर वो ये मांगता रहेगा मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए और ये इसका विनाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, अगर ये मांगता रहेगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला। चाहे आप ध्यान में बैठो, चाहे और कोई पूजा पाठ करो, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। महसूस कर लीजिए वो मेरे अंदर आ रहा है। और जो भी जीवन का असर है, ठोसता है, जो मुझे नफ़रत कराती है, जो मुझे ईर्ष्या दिलवाती है, वो पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। ऐसा आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। बाकी मैंने काफ़ी बोला है, इस पर ध्यान की वीडियोस देख करके ध्यान शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन ये सब कर सकते हैं।